प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम बाइबल की सबसे पहली किताब की सबसे पहली आयत पर हम सीखने की कोशिश करेंगे और उस सच्चाई को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने के लिए अपने आप को हम समर्पित करना चाहेंगे। और इसलिए उत्पत्ति पहले अध्याय की पहली आयत इस प्रकार लिखा है। उत्पत्ति पहला अध्याय और पहली आयत में इस प्रकार लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो आज जो मुख्य विषय जिसकी हमें चर्चा करनी है, जिसके ऊपर हमें विश्वास और भरोसा रखना है, वो यह है कि मैं केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। कि मैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। उस बात को हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में हमेशा के लिए, हमारे जीवन के अंतिम सांस तक हमको इस बात को समझकर अपना जीवन हमें इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीना होगा। आई बिलीव इन ओनली वन ट्रू गॉड। आई बिलीव इन ओनली वन ट्रू गॉड। मैं केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं और उसके ऊपर मेरी आस्था हमेशा हमेशा बनी रहेगी। इस बात की सच्चाई हमें उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और ये पहली आयत जो हमने पढ़ा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। ये सच्चाई आपको और मुझे इस बात को एहसास करने के लिए, इस बात को समझने के लिए मदद करती है कि आई बिलीव इन ओनली वन ट्रू गॉड। मैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। और इसलिए उत्पत्ति पहला अध्याय द वन ट्रू गॉड, केवल एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता के बारे में वर्णन मिलता है। द ओनली वन ट्रू गॉड, एकमात्र सच्चा परमेश्वर या एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता के रूप में ये बाइबल की पहली आयत और पहला भाग ही हमें इस सच्चाई को समझने के लिए मदद मिलता है। उत्पत्ति पहला अध्याय संपूर्ण बाइबल का आधार है। उत्पत्ति पहला अध्याय संपूर्ण बाइबल का आधार है या संपूर्ण बाइबल की नींव है। यह एक सामर्थ्यशाली घोषणा से आरंभ होता है। यह एक सामर्थ्यशाली घोषणा से आरंभ होता है और वो ये है कि उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह एक सामर्थ्यशाली घोषणा है और यह पहली आयत संपूर्ण बाइबल का आधार है, संपूर्ण बाइबल की नींव है। संपूर्ण बाइबल इसी पहली आयत इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इसी के आधार पर निर्भर रहती है। और यहां जो सच्चाई है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। यहां परमेश्वर के लिए जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वो एलोहिम है।
परमेश्वर के लिए जो शब्द यहाँ पर इब्रानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है? एलोहिम, जो रूप में बहुवचन है। एलोहिम जो रूप में क्या है? बहुवचन है, लेकिन अर्थ में एक वचन है। रूप में एलोहिम जो परमेश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है वो रूप में बहुवचन है और अर्थ में एक वचन है, और यह उसकी महिमा को दिखाता है। यह परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। यह परमेश्वर की पूर्णता को, उसकी सिद्धता को दर्शाता है, और यह त्रिएक स्वरूप के रहस्य को उजागर करता है। त्रिएक स्वरूप के रहस्य को जो छुपा हुआ है, जिसे समझना मुश्किल जैसा लगता है, उसको उजागर करता है। और जो आगे चलकर पूरी बाइबल में त्रिएक परमेश्वर जो एलोहिम है, रूप में बहुवचन है, अर्थ में एक वचन है, और बाकी पूरी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। और इसलिए आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जो परमेश्वर के लिए जो शब्द इब्रानी भाषा में हुआ वो एलोहिम शब्द हुआ। यहाँ किसी और देवता या शक्ति या तत्व का कोई उल्लेख नहीं है। इस आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी और देवता या शक्ति या कोई तत्व का उल्लेख यहाँ पर पाया नहीं जाता। यहाँ पर जो सच्चाई है वो परमेश्वर की सामर्थ्य में, जो उसकी सामर्थ्य में भागीदार हो। यहाँ जो सच्चाई है कि कोई भी परमेश्वर की सामर्थ्य में भागीदार नहीं बन सकता। इस सृष्टि के पीछे एकमात्र अगर किसी का हाथ है, आकाश की सृष्टि के पीछे अगर एकमात्र किसी सच्चे परमेश्वर का हाथ है, जो पृथ्वी है उसके पीछे अगर किसी और के हाथ है, तो एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता जो उत्पत्ति का पहला अध्याय पहली आयत में अपने आप को प्रकट करता है, उनका हाथ है। इसलिए आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की, उसके पीछे उसमें उस सृष्टि में न कोई देवता, न कोई शक्ति, न कोई तत्व इसमें भागी हो सकता है। वही अकेला बोलता है, वही अकेले प्रभु बोलते हैं और सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। एकमात्र परमेश्वर क्या करता है? बोलते हैं और सृष्टि उसकी क्या करती है? आज्ञा मानती है। जब आप बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ेंगे, बाइबल के 66 किताबों को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ यही दिखने को मिलता है, परमेश्वर बोलता है और सृष्टि उसका आज्ञा मानती है। सृष्टि उनकी आवाज को सुनकर क्या करती है? उनकी आज्ञा को मानती है। और इसलिए अगर आप आज तक बाइबल नहीं पढ़े तो बाइबल को लेकर पढ़ना शुरू करें। एकमात्र सच्चा परमेश्वर केवल उत्पत्ति 1 का 1 अध्याय में पाया जाता है, जिसे एलोहिम इब्रानी भाषा में कहा गया है। बहुवचन में, रूप में वो बहुवचन है और अर्थ में एक वचन है, जो बाद में पूरी बाइबल में अपने आप को त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रस्तुत करते हैं, और वो एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ किसी और देवता, शक्ति या तत्व का कोई उल्लेख नहीं है जो उसकी सामर्थ्य में सहभागी हो सके। वही अकेले बोलते हैं और सृष्टि उनकी आवाज सुनती है। और इसलिए जब हम इसके मुख्य बिंदु पर अगर विचार करें, उत्पत्ति पहला अध्याय का पहली आयत
स्पष्ट करती है। उत्पत्ति पहला अध्याय हमारे सामने स्पष्ट करता है कि जो कुछ दिखता है और जो कुछ अदृश्य है, जो कुछ दिखता है और जो कुछ अदृश्य है, वह सब एकमात्र सच्चे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। दिखने वाली चीजें और नहीं दिखने वाली, सीन और अनसीन, हर बातें इसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर के द्वारा सृष्टि में आई हैं, उत्पन्न हुई हैं। और जो मैं बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं, आपको और मुझे बनाने वाला भी यही उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहली आयत में जो परमेश्वर पाया जाता है, उसी परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बनाया है। इसका मतलब आपकी और मेरी उत्पत्ति भी इसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई है, जिसके पर आपको और मुझे क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि वही आपका और मेरा एकमात्र सच्चा उत्पन्न करने वाला सृष्टि करता है। और जब हम इस पहले अध्याय को पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं, वहां यही देखने को मिलता है, परमेश्वर बोलता है और सृष्टि उसका आज्ञा पालन करती है। परमेश्वर बोलता है और सृष्टि उत्पन्न होती है। परमेश्वर योजना बनाता है और आपको और मुझे मनुष्य के रूप में वो सृष्टि करता है। हालेलुया। और इसलिए उत्पत्ति एक स्पष्ट करता है कि जो कुछ दिखता है और जो कुछ अदृश्य है, वह सब एकमात्र सच्चे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, न कि संयोग से, अचानक अपने आप ऐसे नहीं हुआ है, ना किसी मूर्तियों से और ना कोई अनेक देवताओं से। केवल एकमात्र यही परमेश्वर है जो सनातन है, सार्वभौमिक है और सृष्टि करता है। इसी परमेश्वर के द्वारा जो दिखता है और जो अदृश्य है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और आप और मैं भी इसी सच्चे परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और बात यही है, सच्चाई यही है कि आपको और मुझे इस एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर अपना सृष्टिकर्ता समझकर, अपना रचने वाला समझकर आपको और मुझे क्या करना है? इसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना है, ताकि आप और मैं एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करके, भरोसा करके उसके साथ अपना अनंतकालीन रिश्ते को हम स्थापित कर सकें। और सच्चाई अगर जानना हो, इसकी सच्चाई आगे और जानना हो, तो आपके लिए ये पवित्र बाइबल है जिसका अध्ययन हमें करना है। और जब हम इससे पढ़ेंगे, इसी बाइबल में इसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर का संपूर्ण वर्णन दिखाई देता है। इसी बाइबल में जो चीजें दिखती हैं और जो अदृश्य चीजें हैं, सब वस्तुओं का सृष्टिकर्ता इसी बाइबल में पाया जाता है। और इसलिए अगर आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, तो इस बाइबल को अपने जीवन के समय काल में इसे आवश्यक पढ़े। और तब हम समझ पाएंगे कि एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता है जो आपको और मुझे बनाया है। एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो दिखने वाली और न दिखने वाली संपूर्ण चीजों का सृष्टि करता है। इतना ही नहीं, इस बाइबल के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को जब आप पढ़ोगे, पहली पुस्तक उत्पत्ति के 3 अध्यायों को जब आप पढ़ोगे, आपको और मुझे ये समझ में आएगा कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर इस पवित्र बाइबल में अपने आप को प्रकट करता है। और उसी ने आपको और मुझे भी मानव रूप में, अपने ही स्वरूप, अपने ही स्वभाव में, अपने ही समानता में बनाया, ताकि आप और मैं इस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते को स्थापित कर सके और उनके साथ अनंतकालीन जीवन को यापन कर सके। तो आज की बात की चर्चा यही थी कि मैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर में
विश्वास करता हूं। आज आपको यही अंगीकार करना होगा और कहना होगा आपको मेरे साथ कि मैं बाइबल के परमेश्वर, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। वही मुझे इस दुनिया में मनुष्य जाति के रूप में सृजा है और वही मेरा एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता है। अधिक जानकारी के लिए इस पवित्र बाइबल को अपने जीवन काल में अवश्य पढ़े, ताकि सत्य को जानकर हमारा जीवन धन्य हो सके। मैं आशा करता हूं कि आज उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के पहले अध्याय में ये बात आपको और मुझे सीखने को मिली और हमें विश्वास करना है और अंगीकार करना है कि मैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जिन्हें इब्रानी भाषा में एलोहिम कहा जाता है। रूप में बहुवचन है और अर्थ में एक वचन है। दिखने वाली और ना दिखने वाली सभी वस्तुओं का एकमात्र सृष्टिकर्ता वही है और साथ साथ में आपको और मुझे बनाने वाला संपूर्ण मानव जाति का सृष्टिकर्ता यही एलोहिम परमेश्वर है, जो आपको और मुझे इस दुनिया में मानव जाति के रूप में रचा, ताकि आप और मैं उनके गुणों को प्रकट करके उसकी महिमा इस जीवन के द्वारा इस धरा पर निरंतर करते रहें। आशा करता हूं कि आज का यह शिक्षा हमारे लिए लाभदायक और आशीषमय रही है। प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।